अघोर काली साधना। तंत्र तथा अघोर मार्ग और वाम मार्ग का अत्यधिक तीव्र, गोपनीय और अत्यधिक चमत्कारिक शक्तियों को प्रदान करने वाला ये विशेष साधना है। जो साधक योग्यता और अपनी साधना की पराकाष्ठा की स्थिति में पहुंच जाता है, वही साधक अपने गुरु सानिध्य में रह के इस दिव्य साधनाओं को संपन्न करता है। ये दिव्य साधना इतना उग्र प्रभावी रहता है कि इसमें कई प्रकार के चमत्कारिक अनुभव तथा कई प्रकार के रहस्यपूर्ण अनुभव साधक को प्राप्त होते हैं। तो यह है अघोर काली साधना का एक परिचय। इसी साधना को हमारे मित्र ने अपने गुरु सानिध्य में संपन्न किया था, जिसका अनुभव मैं आज आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र बिहार के हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपने गुरु सानिध्य में इस साधना को संपन्न किया था। बिहार के पास एक खगोल बोल के जगह है, उधर जंगलों के बीच ये साधना उन्होंने संपन्न की थी अपने गुरु सानिध्य में। तो मैं बता दूं कि मेरे मित्र पहले से ही एक सिद्ध साधक रहे हैं तथा कई प्रकार के अनन्य सिद्धियां उनके पास रही हैं और समय समय पर उन्होंने कई प्रकार की शक्तियों को अपने साथ जागृत किया है। जब गुरु आदेश अनुसार वो उस खगोल के पास स्थित एक जंगल में चले गए, उधर एक तालाब टाइप का जगह था जहाँ पे उन्होंने साधना करने का प्रयास किया था। मित्र ने गुरु और उनके साथ एक गुरु भाई को लेके गए थे और वो गुरुदेव उनके और उनके जो गुरु भाई हैं थोड़ा दूर बैठ के उनको देख रहे थे। विशेष रूप से ये साधना मित्र का योग मार्गीय साधना था, योग और तंत्र मार्गीय साधना का सम्मिश्रण था जो इन्होंने किया था। मित्र जल के अंदर इस साधना को संपन्न किए थे, विशेष रूप से माटी मंत्र सिद्धि के इच्छा रखते हुए। शाम का समय अपने गुरुदेव के साथ ये जो भी आशीर्वाद आदि लेके ये चले गए जल के अंदर। जल के अंदर घुटने तक जल में वो खड़े होकर साधना चालू कर दिए। लगभग शाम का समय होने के कारण गोधूली बेला पास में ही थी। लगभग 2 घंटे के बाद उनका जो पूरा पैर है वो जल के अंदर होने के कारण पूरा सिकुड़ गया था, चमड़ियाँ पूरा खींच गई थी और उनको कई प्रकार के दर्द होना चालू हो गए थे। जल में जो कई प्रकार के मिट्टी कंकड़ होते हैं वो उनके पैरों में लग रहे थे और उनको कई प्रकार के दर्द का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और चारों तरफ एक बदबू अचानक से फैलने लगी और माहौल बड़ा गंभीर सा हो गया। मित्र को भी समझ नहीं आया कि ये किस प्रकार का अनुभव हुआ या फिर किस प्रकार का ये एक परीक्षा हो रहा है। फिर भी जो मेरे मित्र रहे वो जल के अंदर खड़े होकर अपना जो मंत्र जाप आदि है वो कंटिन्यू करने लगे। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वो देखते हैं कि पानी में जो मछली थे वो धीरे धीरे छोटे छोटे मछली उनके घुटनों के चारों ओर आके घूमने लगे और उनके जो पैरों को धीरे धीरे काटने लगे। पैरों को काटने लगे जब तो उनका जो स्किन है वो सिकुड़ने के कारण पूरा उनके पैरों से धीरे धीरे खून आने लगा और वो खून पानी में धीरे धीरे मिलने लगा। जब उन्होंने देखा खून आने लगा तो चारों तरफ पानी होने के कारण वो पानी पूरा एकदम लाल हो गया था और वो लाल पानी धीरे धीरे उनका जो खून है वो पानी के चारों तरफ फैलने लग गया था। लगभग थोड़ी देर के बाद एक खून की पतली सी धार जो जहाँ पे मेरे मित्र खड़े थे वहाँ से ठीक किनारे की ओर जाती है। एकदम पतली सी धार किनारे की ओर जाने लगती है और वो किनारे की ओर जाते जाते एक अजब सा स्मेल चारों तरफ फैलने लगता है, जो कि अत्यधिक रोचक था और ना ही मेरे मित्र ने कभी इस प्रकार की परिस्थिति को फेस किया था। जब वो देखते हैं कि वो किनारे की ओर जाती हुई जो धार है उस किनारे पे एक अजब सा हलचल चालू होने लगता है। एक काली सी आकृति उस किनारे के ऊपर दिखने लगती है। वो आकृति धीरे धीरे एक पैशाचिक रूप को लेने लगती है और अत्यधिक भयंकर पैशाचिक शक्ति में बदल जाती है। ये देख के मेरे मित्र का पूरा शरीर एकदम बर्फ की तरह जम जाता है। तभी वो नकारात्मक शक्ति जो पतली धार की जो खून किनारे के जा रही थी वो अपनी घिनौनी और लंबी जिह्वा से उसको चाटने लगती है। ये दृश्य इतना भयंकर होता है कि मेरे मित्र एकदम इस चीज़ को देख के स्तब्ध रह जाते हैं। उसी क्षण जहाँ पर मेरे मित्र खड़े थे वहाँ का आसपास का पानी में लगातार बुलबुले छूटने लगते हैं और जैसे ही बुलबुले छूटने लगते हैं वो साथ ही साथ धीरे धीरे करके इतने बढ़ जाते हैं कि अब मेरे मित्र इस चीज़ को झेल नहीं पाते
और अचानक उधर ही बेहोश हो जाते हैं। ये सब उनके गुरुदेव और उनके गुरु भाई देख रहे थे, तो तत्क्षणात गुरुदेव के आदेश पे उनके जो गुरु भाई हैं उनको जल से निकालने के लिए जाते हैं। जैसे ही उनके गुरु भाई जल में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि जहाँ पे मेरे मित्र खड़े होकर साधना कर रहे थे उधर का जल उस खून में तो लाल हो ही गया था, साथ ही साथ उधर का जल इतना गर्म हो चुका था कि उस जगह पे खड़े होना भी संभव नहीं हो रहा था। तो फिर जैसे जैसे करके मेरे मित्र को जो उनके गुरु भाई हैं वो निकालते हैं और गुरुदेव और गुरु भाई उनको लेके फिर चले जाते हैं। योगिक मार्गीय साधना था तथा भगवती के मंत्र सिद्धि का साधना होने के कारण इतना तीव्र परीक्षा होना एक स्वाभाविक था। कारण अगर भगवती के अघोरकाली स्वरूप की जो मंत्र की सिद्धि भी अगर प्राप्त हो जाती है तो साधक इस संसार में कोई ऐसा कर्म नहीं जो सिद्ध नहीं कर पाता। तो इतनी बड़ी सिद्धि की प्राप्ति के लिए जब मेरे मित्र साधना कर रहे थे, इस प्रकार का एक अनुभव होना या फिर इस प्रकार का एक वातावरण क्रिएट होना ये एक स्वाभाविक था। इस अनुभव से हमको ये सीखने को मिलता है कि साधना में योग्यता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ योग्यता होने की बात नहीं, गुरु सानिध्य और आपका सहायक शक्तियों का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है। जो बाद में हमारे मित्र बताते हैं, उन्होंने देखा एक पैशाचिक शक्ति को, तो वो बताए वो वही पैशाचिक शक्ति थी जिसको उन्होंने किसी के ऊपर से हटाया था। अर्थात कुछ समय पहले, साधना से कुछ समय पहले मेरे मित्र ने एक पैशाचिक शक्ति को किसी के ऊपर से हटाया था, तंत्र काट आदि करते हुए। जो पीड़ित थे वो थोड़े ज़्यादा सामर्थ्यवान ना होने के कारण उस शक्ति को हमने हटा दिया था, बस उसको कहीं पे बांधा नहीं था या फिर उसको भगा नहीं दिया था, एक हटा दिया था और एक वचनबद्धता के साथ हटाया था कि अब पीड़ित को ये परेशान नहीं करेगी बोल के। लेकिन वो शक्ति अभी भी विचर रही थी और जैसे ही इन्होंने साधना किया तो इनका एक फॉल्ट उस शक्ति को दिखा और तत्क्षणात वो शक्ति इनके ऊपर हावी होने के लिए उधर प्रकट हो गई। भगवती की कृपा और गुरु कृपा की वजह से वो शक्ति उधर इनके ऊपर हावी नहीं हो पाई, लेकिन उस शक्ति को अगर उधर एक भी चुक मिल जाती तो वो शक्ति तत्क्षणात मेरे मित्र को मारने के लिए तैयार हो जाती है, फिर मार देती। इसीलिए तंत्र साधना हमेशा एकदम बारीकी से करनी होती है। साथ ही साथ उचित गुरु सानिध्यता, उचित मार्गदर्शन और उचित ज्ञान के साथ अगर इस तंत्र साधना को किया जाए तो साधक अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है। इसी प्रकार का अनुभव था। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य लाइक करें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा। इंस्टाग्राम पे मैं कई प्रकार के पोस्ट करते रहता हूँ तंत्र मंत्र संबंधित, तो जिन लोगों को सीखने का इच्छा होगा तो अवश्य हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके हमको फॉलो कर लें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। तो कई प्रकार के मैं साधना आदि ग्रुप में देता रहता हूँ, तो उस ग्रुप में आप लोगों को साधना आदि प्राप्त हो और आप अपने तंत्र साधना के जीवन में आगे बढ़ सकें। यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।